नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। इस वक्त की बड़ी खबर, इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी, तो जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार में खेला होगा। 25 जनवरी तक बिहार में बड़ा खेला होगा। तो जीतन राम मांझी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। 25 जनवरी की तारीख बताते हुए उन्होंने कहा है कि 25 जनवरी तक बिहार में कोई खेला जरूर होगा, और वो भी बड़ा खेला। मांझी अपने पहले के बयान पर कायम होने की बात एक बार फिर से दोहराते नजर आए। सीएम नीतीश और जेडीयू को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। एनडीए में लाने का फैसला हालांकि बीजेपी को करना है कि वो एनडीए का हिस्सा बने या ना बने। ये आज भी बोल रहे हैं कि 22 जनवरी नहीं, 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच में बिहार में कोई खेला होना है। और कौन खेला होगा ये अब देखिए आगे। हमको भेज नहीं दिया गया, हमको तो उन्होंने सीधे कहा कि भाई आप मर्ज कर जाइए और नहीं तो बाहर जाइए। अब इसके बीच में हो सकता है उनकी कूटनीतिक चाल हो, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये जरूर मैं कहा है कि अगर भाजपा के शीर्षस्थ नेतागण नीतीश कुमार जी को अपने फोल्ड में एक्सेप्ट करते हैं, बुलाते हैं, न्योता देते हैं, तो कम से कम जीतन मांझी विरोध नहीं करेगा। तो जीतन राम मांझी बस यही नहीं रुके। जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया कि 25 जनवरी के बाद ये खेला तो होगा ही, कोई ना कोई बड़ा खेला जरूर होते हुए नजर आएगा, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो आज ही से हो जाएगी। आज ही जेडीयू से खेला की शुरुआत तो हो सकती है। जीतन राम मांझी की तरफ से ये कहा गया। और रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होके, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी की, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। और इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें ममता बनर्जी का इंडी गठबंधन को एक बड़ा झटका। जी हां, ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी, जिनकी तरफ से कहा गया कि सम्मान नहीं मिलता है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगी। मेरे किसी भी प्रस्ताव को माना नहीं गया है, टूट गया इंडिया गठबंधन। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो पश्चिम बंगाल को लेकर ममता बनर्जी के इस बयान के बाद अब उसके असर की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो ममता बनर्जी के इस फैसले का बिहार पर क्या असर होगा वो भी जरा हम आपको बताते चलें। देखिए, ममता बनर्जी विपक्ष की एक बड़ी नेता है, एक बड़ा चेहरा विपक्ष के तौर पर। ममता बनर्जी इंडिया अलायंस के लिए एक मजबूत पार्टनर रही हैं। ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का फैसला कर लिया है। हालांकि उनकी तरफ से तर्क भी दिए गए कि आखिर यह फैसला उन्हें क्यों करना पड़ रहा है, लेकिन यह फैसला अकेले चुनाव लड़ने का ममता बनर्जी की तरफ से किया गया है, और इसकी वजह से इंडी गठबंधन कमजोर हुआ है। इससे बंगाल में बीजेपी को फायदा होगा। ममता के फैसले का बिहार पर भी असर पड़ेगा।
जानकार ये कह रहे हैं कि इसका असर सीधे तौर पर बिहार पर भी होने वाला है। पहले से जेडीयू और आरजेडी में खटपट का दौर जो है वो शुरू है, ये आप सब देख रहे हैं, चाहे वो बयानों के तौर पर हो, परिवर्तन के तौर पर हो। नीतीश कुमार को लेकर कयासबाजी का बाजार भी इन दिनों खूब गर्म है। जीतन राम मांझी की बात कर लेते हैं। तो जीतन राम मांझी ने बिहार में खेला होने की भविष्यवाणी पहले ही कर दी है। वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई ये खेला होने वाला है। नीतीश कुमार के एनडीए के नजदीक जाने की कयासबाजियों का दौर भी चल रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार एनडीए में चले गए तो गठबंधन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर नीतीश बीजेपी के साथ हो गए तो बिहार में 2019 वाला परिणाम दोहराया जा सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस बयान के सामने आने के बाद अब कयासबाजियों का दौर और ज्यादा तेज होगा। जरा जीतन राम मांझी के बयान पर भी गौर कर लीजिए। जीतन राम मांझी एक तरफ ये कहते हैं कि ये बयान तो हमने इससे पहले भी दिया है, मानने वाले माने या न माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि 25 तारीख तक का इंतजार कीजिए। 25 जनवरी ज्यादा दिन है नहीं और आपको खेला होता हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि आरजेडी कहती है कि खेला तो हो चुका है, जो मंशा बीजेपी की थी, एनडीए की थी, वो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन इससे बड़ा बयान ममता बनर्जी की तरफ से आ जाता है। ममता बनर्जी ये कहती हैं कि भाई हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल में, हमें जरूरत ही नहीं है किसी भी सहयोगी की, क्योंकि हमारी किसी बात को माना ही नहीं जा रहा है इस इंडी गठबंधन में, हमें सम्मान नहीं दिया जा रहा है और इस वजह से वो अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। और इस बीच सुशील कुमार मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आ गया है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर सुशील कुमार मोदी की तरफ से कहा गया कि सादगी की प्रतिमूर्ति थे कर्पूरी ठाकुर। नरेंद्र मोदी ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया है। सुशील मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने लालू प्रसाद पर जोरदार हमला किया। लालू प्रसाद एमवाई तक सिमट कर रह गए। यही लोग कर्पूरी ठाकुर को गालियां देते थे, कर्पूरी ठाकुर को कहते कपटी ठाकुर। मोदी और नीतीश के करीब आने पर, नीतीश कुमार के करीब आने का सवाल ही नहीं है, ये कहते नजर आए सुशील कुमार मोदी। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे गुंजाइश ही नहीं है इसकी, अब नीतीश कुमार को साथ लेने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार में बचा क्या है? बचा खुचा अति पिछड़ा बीजेपी के साथ आ चुका है। नीतीश के बीजेपी के साथ आने की खबर बेबुनियाद है और इस तरह की दूर दूर तक कहीं कोई बातचीत नहीं है। और कर्पूरी जी को अपनी जिंदगी में गालियां काफी खानी पड़ी हैं। जब आरक्षण लागू किया तो समाज का एक तबका सड़कों पर चलाया, क्या क्या गालियां नहीं दी कर्पूरी जी को। और एक राजनेता जो अभी बिहार के सुप्रीमो हैं, वो तो उनको कपटी ठाकुर कहा करते थे और आज उनके वारिस बने हुए घूम रहे हैं। तो कर्पूरी जी को बहुत अपमान झेलना पड़ा है, जिस तरह से आज नरेंद्र मोदी को अपमान झेलना पड़ा। ये देखिए, लालू यादव कभी भी सामाजिक न्याय के लड़ने वाले लोगों में नहीं रहे। इनका सामाजिक न्याय केवल एमवाई तक सिमट कर रह गया। एक समय में तमाम अति पिछड़ी जातियां लालू यादव के साथ थी, क्यों छोड़कर चली गई? क्यों लालू यादव केवल एमवाई में सिमट गए? और यही लोग थे जो कर्पूरी जी को गालियां देते, कहते थे कपटी ठाकुर है। आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि कर्पूरी ठाकुर के ही बहाने से ही नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार फिर से करीब आ रहे हैं? नहीं, देखिए, कोई करीब आने का विषय नहीं है, दोनों दो अलग अलग चीज है और इसलिए कोई नीतीश कुमार के करीब आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। हम क्यों नीतीश कुमार को साथ लेना चाहेंगे? उन्हें बचा क्या है? उनके पास जो बचा कुछ अति पिछड़ा वोट था वो तो बीजेपी की तरफ सिमट गया। तो इसलिए मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये जो स्पेकुलेशन है कि नीतीश कुमार नजदीक आ सकते हैं, नजदीक आ रहे हैं, ये सारी बातें बेबुनियाद हैं, गलत है और कहीं दूर दूर तक कोई इस प्रकार की बात नहीं है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी के बयान पर पलटवार किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से मिली। गिरिराज ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पिता और पुत्र दोनों कांग्रेस की गोद में जाकर खेल रहे थे। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को यह सम्मान क्यों नहीं मिल पाया?
गिरिराज सिंह ने कहा कि ये वही लोग हैं जो कर्पूरी ठाकुर जैसे महान जननायक नेता के नाम को बेचकर वोट हासिल करना चाहते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव बरसों से कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं, क्यों नहीं दिला दिए? ये कांग्रेस केवल गांधी परिवार छोड़ के किसी को सम्मान नहीं दिया, न सरदार पटेल को दिया, न अंबेडकर को दिया। आज मोदी जी एक तरफ राम के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होकर के सनातन पुनर्जागरण का काम करते हैं, तो वहीं कर्पूरी जी को सम्मान दे करके वंचितों को सम्मान देते हैं। मूक जो समाज में वैसे वर्ग जिनको आवाज कर्पूरी जी ने दिया। कांग्रेस के गोद में लालू यादव खेलते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिला पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान दे करके कर्पूरी जी का सम्मान नहीं बल्कि वंचितों का सम्मान, बेजुबानों का सम्मान, सामाजिक समरसता का सम्मान, एक तरफ राम का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो दूसरे तरफ कर्पूरी जी को सम्मान देते। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। लालू प्रसाद यूपीए सरकार चलाते थे, लालू प्रसाद को क्यों नहीं आया इसका ध्यान? कर्पूरी ठाकुर को सम्मान दिया जाए, यह ध्यान उस वक्त लालू प्रसाद को आखिर क्यों नहीं आया, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। लालू भ्रष्टाचार में आकंठ तक डूबे हुए थे, कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित भला ये कैसे करते? नीतीश कुमार पर संजय जायसवाल की तरफ से भी बयान दिया गया। एनडीए में लंबे समय तक नीतीश कुमार साथ रहे, नीतीश भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, नरेंद्र मोदी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। कितने बार उनके शिष्य लोग इस लोकसभा को चलाए हैं, वर्चुअली लालू जी ही चलाते थे यूपीए सरकार में। उसके बावजूद कभी उनके ध्यान में नहीं आया कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के इतने आकंठ में डूबे हुए थे कि वह कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित कैसे करते। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है और जो काम करते हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हैं, कर्पूरी ठाकुर जी भी वैसे ही स्वरूप थे। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज भारत रत्न दे करके पूरे बिहार की जनता को सम्मानित किया। लालू जी जितना कर्पूरी ठाकुर जी जिस तरह के ऋषि व्यक्ति थे और जिस तरह से भ्रष्टाचारी लालू जी हैं, तो जब आप भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब जाते हैं तो आपकी सोच भी उसी तरह की हो जाती है। और आज लालू जी की सोच कर्पूरी ठाकुर के शिष्य की नहीं है, बल्कि उनकी सोच हिंदुस्तान के सारे घोटालेबाजों को शरण देने की है। नीतीश जी की सोच आपको सही लग रही है? इस एनडीए के शासन में वो भी बहुत समय तक हम लोगों के साथ रहे हैं। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है, वह नरेंद्र मोदी जी के इस कदम की तारीफ करेगा ही करेगा। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की तरफ से भी बयान आया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने पर पशुपति कुमार पारस ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह साबित किया कि पिछड़े और अति पिछड़ों के बड़े हिमायती वो हैं। कांग्रेस ने कर्पूरी को सम्मान नहीं दिया। जी को उनके देखिए, आज 100वीं जयंती है उनका, और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है और कल उन्होंने जो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के संबंध में जो उन्होंने जो भारत रत्न की उपाधि दी, तो मैं समझता हूं कि सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान मिला उन कर्पूरी ठाकुर जी को, उनके परिवार को। और साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री जी भी कल ऐतिहासिक पुरुष माने हो गए। इतना बड़ा डिसीजन जो वर्षों से लंबित था, लगभग 30-32 वर्ष से लंबित था, और काफ़ी कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस के समय से बिहार सरकार के द्वारा मांग किया गया था कि किसी कांग्रेस की सरकार ने उनको नहीं दिया, ये सम्मान नहीं दिया, भारत रत्न की उपाधि नहीं दिया। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत साहसिक काम करके और
कर्पूरी ठाकुर जी को देहात में मतलब गांव में बिहार में कहा जाता था कि झोपड़ी के लाल, उनकी संज्ञा उनको दिया गया था झोपड़ी के लाल, और सही वो झोपड़ी के लाल थे। देखिए फर्स्ट टाइम वो 1952 में पहली बार वो विधायक बने। बिहार में कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विरासत की लड़ाई तेज हो गई है। जननायक को भारत रत्न मिलने के बाद सियासत इस पर तेज हो चुकी है। आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर देखिए 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी की तरफ से समारोह आयोजित किया गया है। यह समारोह इस वक्त चल भी रहा है। वेटनरी कॉलेज ग्राउंड की बात कर लीजिएगा तो जो पहली तस्वीर है, यहाँ पर जेडीयू की रैली हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हो रहे हैं। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आरजेडी का कार्यक्रम है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव इसमें शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी मिलर स्कूल ग्राउंड नहीं जब उन्हें अलॉट हुआ तो वीरचंद पटेल पथ पर ही सड़क पर कर्पूरी जयंती मना रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इसके माहौल जहां पर आरजेडी की तरफ से रैली जो है, ये यहाँ कार्यक्रम का आयोजन और इस कार्यक्रम स्थल की तस्वीर, मंच की तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि नारायण यहां पर मौजूद हैं। रवि, अभी भी मंच पर जो कुर्सियां सजाई गई हैं वो खाली नजर आ रही हैं। कब तक इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की बात कही जा रही है? किस वक्त यहां पर तेजस्वी यादव पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर कहें तो पूरा जो एसकेएम हॉल है वो पूरी तरह से भर गया है। और अगर तस्वीरों के जरिए मंच पे अगर आपको तस्वीर दिखाएं तो यहाँ पे जो तमाम जो लोग जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो जो यहाँ पे पहुँच गए हैं। इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे लालू प्रसाद यादव का और तेजस्वी यादव का। यहाँ पे अगर कुर्सियाँ देखें तो जो प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो जगदानंद सिंह वो भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, रामचंद्र पुर्वे हैं और तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की जो कुर्सी है वो अभी तक खाली है। और इंतज़ार इस बात का है कि वहाँ यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे कार्यक्रम की जो विधिवत शुरुआत जो है, हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और लगातार जो यहाँ पे जो विधायक हैं, तमाम जो संगठन के जो मंत्री हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन इस तमाम लोगों की जो बातें कही जा रही हैं उसमें एक खास बात यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे लगातार जो भी वक्ता हैं वो अपनी एक बात जो मजबूती से कह रहे हैं कि आज भले ही भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, लेकिन इसकी जो लड़ाई है वो लालू प्रसाद यादव लड़ते रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी है, उन्होंने भी प्रधानमंत्री के बिहार जो दौरा हुआ था शताब्दी समारोह विधानसभा का, उनके सामने। लेकिन रवि सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आखिर ठीक है, आज इनकी बहुत प्रतीक्षित ये मांग थी, बहुत लंबे वक्त से ये मांग कर रहे थे, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने क्या इनकी मांगों को दरकिनार किया? क्या इन्होंने उतनी पुरजोर तरीके से उन तक ये मांगे नहीं रखी? अब जब इस सरकार में इस मांग को पूरा किया गया है तो खुलकर आखिर इस सम्मान के लिए धन्यवाद क्यों नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से भारत सरकार ने इस जो भारत रत्न है उसका जो ऐलान किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे ऐलान करने के बाद अति पिछड़ों की जो सियासत है, बिहार में जातीय जनगणना हुई, तमाम आरक्षण दिए गए, उस पर एक मास्टर स्ट्रोक ये माना जा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जब लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार हों, जब केंद्र में बड़े मंत्री रहे हैं, आपको याद होगा कि गुजराल जब थे प्रधानमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव कितने मजबूत रहे हैं, या फिर देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। सवाल यही उठाया जा रहा है कि क्या उस समय क्या मजबूती से नहीं उठाया गया, क्या उस समय नहीं दिया जा सकता था? यहाँ पे जो प्रवक्ता जो बैठे हैं, जो नेता, बिल्कुल, और इसीलिए सवाल रवि कि बार बार क्यों आखिर ये कार्य पहले क्यों नहीं हुआ और अब जब आज हुआ है तो सिर्फ इसकी सराहना होनी चाहिए, सिर्फ इसके लिए धन्यवाद दिया जाना चाहिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें आपके सामने और इंतजार लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ तेज प्रताप यादव के यहाँ पर पहुंचने का। हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर जो तमाम नेता है मंच पर पहुंचे हुए हैं, भाषणों का दौर भी चल रहा है और कर्पूरी के कार्यों की चर्चा भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि नारायण।
और इस वक्त एक बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने कहा कि सामाजिक न्याय के अप्रतिम योद्धा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी जन्म शताब्दी पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह निश्चित ही भारत के अनमोल रत्न हैं और उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिए जाने के फैसले का स्वागत है। 2011 में हुई सामाजिक और आर्थिक जातीय जनगणना के नतीजों को बीजेपी सरकार द्वारा छिपाना और राष्ट्रव्यापी जनगणना के प्रति उनकी उदासीनता सामाजिक न्याय के आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।